महाराज जी, आप सभी पतंजलि योगपीठ से आए हैं, हरिद्वार से। आप सभी विरक्त भाव से ही चल रहे हैं। महाराज जी, आप सभी साधकों के लिए आपके मार्गदर्शन, महाराज जी, इस मार्ग में चल पड़े हैं विरक्ति के, तो किन किन सावधानियों का ध्यान रखें, कैसे? सबसे पहली बात, जैसे मकान की नींव मजबूत हो तो मकान बहुत अच्छा होता है, ऐसे ब्रह्मचर्य, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, यदि वो निवृत्ति मार्ग में जाता है, प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ है, तो इस वस्त्र का प्रतीक है कि आप सब निवृत्ति मार्ग परायण हैं, मतलब गृहस्थ में अब नहीं जाना है। तो इसमें ये नियम ले लेना है कि शरीर भले छूट जाए, ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा। अगर ये नींव पक्की है तो फिर जो परमार्थ के ऊपर की वृत्तियां वो अपने आप आ जाएंगी। परमार्थ में रसेंद्रिय और जनेंद्रिय, वैसे तो 10 इंद्रियों को काबू में किया जाता है, पर 10 में प्रधान है रसेंद्रिय और जनेंद्रिय। इन दो ने पूरे विश्व को गुलाम बना रखा है। रसेंद्रिय और जनेंद्रिय, ज्ञान की बातें चाहे जितना कोई करे, वैराग्य की बातें करे, लेकिन 2 इंद्रियां, अच्छा अच्छा खाने की जो प्रवृत्ति है और विषय भोगने की आकांक्षा, इस सब के चराचर हृदय में होती है। साधु भगवत मार्ग का पथिक इन्हीं इंद्रियों को काबू में करता है। जिसका भोजन सरस है उसका भजन नीरस होगा, और जिसका भोजन नीरस है उसका भजन सरस होगा, और जिसका भजन सरस होगा वही अध्यात्म में प्रारंभ से लेकर अंत तक टिकेगा। नहीं, बीच में ऐसे माया प्रलोभन भेजेगी जिनमें भ्रष्ट हो जाता है साधक। भ्रष्ट हो गया तो बस एक बैलेंस बना के कोल्हू के बैल की तरह एक दिनचर्या, कोई परमानंद का अनुभव नहीं, दिव्य आनंद का अनुभव नहीं। अभी एक माता जी आई थी, तुम लोग शायद परिचित ना हो, गीता वाटिका गोरखपुर, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, पूज्य श्री राधा बाबा के परिकर की, 85 वर्ष की थी। जे ही ऐसे करके उन्होंने हाथ स्पर्श किया, ऐसा लगा कि जैसे परमानंद का करंट मारा हो, कांप रही थी ऐसे। नाम जब 85 वर्ष की थी, नाम जब, बाल ब्रह्मचारिणी। एक दृष्टि होती भागवतिक दृष्टि से देखा तो चंडिका के समान थी, देवी भगवती अम्बा के समान पवित्र। तो अब जब कदम रख दिया परमार्थ में, तो आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के न हानि होने दें। और ब्रह्मचर्य पुष्ट रखने के लिए आहार सात्विक, और कुछ समय 10, 15, 20 मिनट व्यायाम, और फिर प्राणायाम। प्राण संयमन अत्यंत आवश्यक है, प्राणायाम का उधर तो ज्ञान करा ही दिया जाता है। इसके बाद व्यवहार में परमार्थ को उतारना, जो हमारा व्यवहार है वो परमार्थ में हो। हमारे में इतनी शांति होनी चाहिए, क्योंकि हम शांति मार्ग के पथिक हैं, कि किसी के द्वारा किया हुआ अपमान, निंदा या कोई भी प्रतिकूल व्यवहार जो हमारे मन को रोष पैदा करे, क्रोध पैदा करे, हमें शांत रहना है। हमारे मन में किसी भी तरह का द्वंद्व हमको उद्वेगित ना कर पावे। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता। जो वैराग्यवान महापुरुष है वो पहले शांति धारण करता है। भगवान का स्वरूप वर्णन जब किया जाता है ना, तो शांताकारम, लेकिन शयन किस पे कर रहे हैं? भुजग शयनम, शेष पर्यंक सैया है ना। तो वो भगवान कैसे है? बोले इतनी विपरीत स्थिति, भगवान शेष जी 1000 फण से सैया बने हुए हैं, और सरकार शांत भाव से, शांताकारम। और उपासना मार्ग में सबसे पहला भाव है शांत भाव। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी, ऐसे प्रेम की स्थितियों के भाव हैं। तो पहला सूत्र है शांति। शांति उसे कहते हैं कि कोई भी द्वंद्व, जैसे मान है, जब उसे हम स्वीकार करते हैं तो हर्ष रूपी दोष पैदा हो जाता है। अपमान है, अगर उसे स्वीकार करते हैं तो शोक रूपी दोष पैदा हो जाता है। हमारे जीवन में ये घटनाएं घटेंगी। हम वैराग्य मार्ग में चल रहे हैं तो परस्पर हो सकता है आपस ही में कोई ईर्ष्या करने लगे, आपस ही में आपको कोई उद्वेगित करने लगे, तो आपको अशांत नहीं होना, ये ध्यान रखना है। भगवत प्राप्ति करनी है तो हमारा जीवन किसी के दिखावे के लिए नहीं है, हमारा जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए है। तो शांति, कोई भी द्वंद्व हमें अशांत ना कर पाए।
शांति अव्यर्थ कालत्वम, एक मिनट भी भगवत चिंतन नहीं छूटना चाहिए। जो नाम जप नहीं करता है वो इस भेष को ढोंग में भले उतार दे, वो इस भेष का लाभ नहीं ले सकता। नाम जप जो तुम्हें प्रिय हो, राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, या गुरु ने जो नाम दिया हो, बड़े बड़े योगी मुनियों की चित्त वृत्ति को बलात् अपहृत करके माया आकर्षित कर लेती है। अगर हर समय हमारा भगवत चिंतन चल रहा है, अव्यर्थ कालत्वम, एक मिनट भी व्यर्थ नहीं होने देना, अंदर से नाम चल रहा है, श्वास श्वास कई कई नाम हम जप रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं। अगर जप नहीं है तो हमारी बात लिख लेना, जीवन कलह अशांतिमय खोखा हो जाएगा। और नाम जब चल रहा है तो तुम्हें सब कोई छोड़ दे तो भी तुम महान बल से युक्त होगी और लगेगा भगवान मेरे साथ। जैसे मीरा जी के साथ कितनी प्रतिकूलता हो रही, पर एक लक्ष्य है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, बाल बांका भी नहीं कर पाया पूरा विश्व में, उनकी जयती जयती हुई, जय जय हुई। तो आप लोग नाम जप करती हैं, बराबर अभ्यास निरंतर चलता रहे, हमें बात करने का अवसर न मिले। जब बात करना लगे तो ऐसा लगे कि मानो हमको दंड दिया गया है, क्योंकि हमारा नाम छूट रहा है अंदर ही अंदर चित्त वृत्ति से प्रभु के नाम में, प्रभु के मंत्र में। और वो भी ऐसे जपे जैसे हम राधा जपते हैं तो सामने हमारे लिखा हुआ है राधा, मन से हम बार बार राधा राधा लिखते हैं और अंदर से पुकारते हैं राधा राधा, और अंदर के ही कानों से सुनते हैं राधा राधा, चाहे आंख बंद हो चाहे आंख खुली हो, हर समय नाम में पकड़ लेना। हमारी बात, जीवन धन्य हो जाएगा। अगर वृंदावन आए हो, अपना चिंतन न छूटने पावे, तुम्हें कोई छोड़ सकता है। स्वार्थ की पूर्ति जहां नहीं होती, ध्यान रखना, वहां कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा। जहां स्वार्थ की पूर्ति होती है और गुणवान होता है, उसे सब कोई प्यार करना, क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति हो रही। नहीं तो इस जगत में कोई किसी से प्यार नहीं करता। कभी किसी के भरोसे मत रहो। वैराग्य लिया है तो भगवान का इतना दृढ़ भरोसा करो कि तुम्हें सब छोड़ दे तो भी तुम भेष न छोड़ो और अपना उद्देश्य न छोड़ो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। ये तब होगा जब अव्यर्थ कालत्वम, निरंतर नाम जपने का अभ्यास करेंगे। और विरक्ति, ये हमें ध्यान रखना है कि जो संसार सुखों में लगा हुआ उसी का हम त्याग किए, इसीलिए हम वैरागी कहे जाते हैं। वैराग्य का मतलब यही है कि संसार जिन भोगों में सुख प्राप्त कर रहा है उनसे हम पूरा उल्टा है। जैसे संसार को चाहिए कि कोई अपना तो होना चाहिए, और हमें है कि हमारे जीवन में कोई अपना नहीं होना चाहिए। संसार के थोड़ा तो हमारा मान सम्मान हो, हमें सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम शुदा। अगर हमें सम्मान मिलता है तो उसे हम विष के समान समझें, और अपमान मिलता है तो अमृत के समान समझें। हमारा मार्ग ही उल्टा है। हम बैरागी हैं और वो रागी हैं, उनसे बिल्कुल उल्टा हमारा मार्ग है। तो हमारे जीवन में ये बात सामने रहनी चाहिए कि हम विरक्त हैं। हमारा खान पान उठना बैठना ये विरक्त मार्ग के पथिकों वाला। इसीलिए महापुरुषों के चरित्र पढ़ने चाहिए। जब समय मिले तो बैठ करके एक दूसरे से वार्ता करो। बड़े बड़े जो संत हुए हैं उनके पावन चरित्र को पढ़कर उनकी कैसी दिनचर्या, उनका कैसा जीवन। विरक्ति और मान शून्यता, कभी मान को स्वीकार न करें। मान को स्वीकार करने से देहाभिमान पुष्ट होता है। गीता जी के 15वें अध्याय में लिखा हुआ है, जो जीवन मुक्त महापुरुष होता है कैसा होता है? बोले निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय। अब जैसे हमें श्लोक तो याद है, लेकिन इसका शब्द हमारे हृदय में स्थिति आ जाए। निर्माण, किसी भी तरह की मान प्रवृत्ति में हमारा कोई भी हर्ष नहीं होना चाहिए वृत्ति में। अमोहा, किसी से मोह नहीं, किसी के संग का कोई प्रभाव नहीं। जित संग दोषा, हमारा जो लक्ष्य है उस पर कोई बदलने वाला नहीं। चाहे जितना कोई हमें समझावे, चाहे जितना भोग सामग्री सामने आ जाए, चाहे हमारे साथ भोग सामग्री रखी हो, हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। जित संग दोषा, क्यों? क्योंकि वो आत्मस्वरूप का ज्ञानी है, अध्यात्म नित्या और विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाओं का त्यागी है। द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, मान सम्मान, लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, ये उस साधु के हृदय पर प्रभाव नहीं डालती। क्यों? क्योंकि वो सुख दुख में समान भाव है। बोले ऐसा परम पद अव्यय पद का अधिकारी होता है। आशा बंधा, दृढ़ आशा करो इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति हो। नहीं, इस वेश का मतलब क्या रहा?
इस वेश का तो मतलब है ब्रह्म साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति। आशा बंदा, दृढ़ आशा रखो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो। समुत्कंठा नाम गाने सदा रची, उत्कंठा के साथ भगवान का यश गान करना, भगवान की लीला गुणों का गायन करना, भगवान की दिव्य दिव्य बातें एकांत में बैठ के चिंतन करना। ये बड़े बड़े परमहंस करते रहे, अपने लोग तो क्या है, अगर भगवान के चरित्र नहीं सुनते, भगवान का चिंतन नहीं करते। देखो सनकादि हर समय जपते रहते हरिशरणम हरिशरणम। अगर आप चिंतन नहीं करेंगे तो खाली हृदय मन शैतान है, कहीं न कहीं वो आपको फंसा देगा। अंदर की वृत्ति किसी न किसी राग में या द्वेष में फंस जाएगी। विरक्तिर्माम शून्यता आशा बंदा समुत्कंठा नाम गाने सदा आसक्तिस्तद गुणाख्याने। भगवान की चर्चा सुनने के लिए ऐसा व्याकुल होना चाहिए जैसे नशेबाज को, अफीमची को अफीम समय पे ना मिले तो व्याकुल हो जाएगा। ऐसे ही सनकादि हैं, 4 हैं, एक प्रवक्ता बन जाता, 3 श्रोता बन जाते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अब इतने लोग आप हैं, एकांत में बैठे, कोई भगवान की मधुर चर्चा कर रहे हैं तो कोई सुन रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं तो हम सुन रहे हैं। आसक्तिस्तद गुणाख्याने, भगवत चर्चा करने में आसक्ति होनी चाहिए। देखो परमहंस सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे हैं ना, बड़े बड़े योगी महापुरुष चित्त को भगवान में लगाकर जब गुणगान करते तो जो परमानंद मिलता है वो बड़ी बड़ी साधनाओं में नहीं मिलता। और आखिरी जो बात है, भगवान की लीला स्थलियों में वास करना, सो तो मिला ही है। मान लो हरिद्वार भी है तो भगवत स्वरूप ही है, परम पवित्र ही है। उत्तराखंड तो भगवान का परम पावन क्षेत्र है ही। अगर कभी कभी अवसर मिले तो जी लीला स्थली जैसे वृंदावन है, अवधपुरी है, ऐसे ऐसे कभी सामूहिक यात्रा की और भगवान की लीला स्थलियों के दर्शन किए। इस तरह हमारा जीवन परम पवित्र, भगवत चिंतन परायण, संग दोष रहित और अर्थ आदि की चाह न रह जाना। 3 ही दोष हैं जो हमको गिरा सकते हैं। पहला है रुपए की चाह, कंचन। हम कितना अर्थ बैंक बैलेंस कर लें, वासना अगर है तो विरक्ति ढोंग है, फिर कुछ नहीं है। दूसरा शरीर सुख की आकांक्षा, जिसे कामनी कहते, कंचन कामनी और कीर्ति। तो जैसे स्त्री शरीर तो उसके लिए पुरुष आकर्षण से बिल्कुल बचना चाहिए। सांसारिक सुख के लिए वैराग्य नहीं लेना चाहिए। वैराग्य का मतलब है कि जिसके हम आश्रित हैं तो फिर वो भी घोर वैरागी होना चाहिए और हमारा शोषण न करे। अगर शोषण करे तो सिंहवत हो जाए। हमारी बात समझना, कहीं भी रहो सिंहवत रहो, सिंह की तरह रहो। भगवान और कानून दोनों हैं। समर्थ भगवान का आश्रय और प्रगट में अगर कोई आवश्यकता पड़े तो कानून का आश्रय, लेकिन अपने जीवन को परम पवित्र रखना चाहिए। अपवित्र आचरण जीवन में न होने पावे और खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि इसी जन्म में मिल जाओ या तत्वबोध हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाओ। हमें बहुत खुशी है, जैसे आप लोग ऐसे सब नवीन अवस्था में, बहुत खुशी। पर पवित्रता, झुकना नहीं, टूटना नहीं। अकेले रहे हैं, टूटने का जब अवसर आया है तो हमें भागवतिक कृपा बल मिला है। सावधान, तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तब जाकर के जो बात समझ में भगवान की कृपा से। कोई तुम्हारा सहयोगी नहीं है, हरि गुरु ही हमारे सहयोगी हैं। और गुरु वो जो विषय छोड़ावे, गुरु वो जो साधु सेवावे, गुरु वो जो तत्वबोध करावे, गुरु वो जो संसार के भोगों से हमें बचाकर भगवान में लगा दे। कोई भी हो, कहीं भी हो, सिंहवत रहना, भजन करना, भगवान तुम्हारे साथ है। कभी भी कहीं ऐसा हो तो प्रश्न तुरंत करे। जब सिंहवत रहोगी तो औरों को भी संभाल लोगी। आप देवी हो और खुद परम पद की अधिकार नहीं बनोगी। आई हो तो हमारी यही प्रार्थना, सच्चे बनो और भगवान को प्राप्त करो।